हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 7th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा जो अध्याय है मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, कि जो वर्षा है वो कहीं पर भी होगी तो वहाँ पर जो है क्या है, उसके विकास के जहाँ पर वहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब के विकास के लिए एक ये महत्वपूर्ण जो है कारक है। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ सघन वन उग जाते हैं उन्हें वर्षा वन कहते हैं। तो जहाँ वहाँ क्या हो जाते हैं, अत्यधिक वर्षा के कारण बहुत घने घने जो है पेड़ उग जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उसे हम वर्षा वन कहते हैं। आइए आज हम वर्षावन, विशेषकर अमेज़न बेसिन और वर्षावन के निवासियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए वर्षावन वनस्पति एवं वन्य जीव। इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो वर्षावन है ये अत्यधिक जो वर्षा होती है जहाँ पर, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यानी ये बहुत ज़्यादा सघन हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर से एकदम से ऐसे मिल जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे ज़मीन तक भी जो है नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। ठीक है, प्रकाश की किरणों के ना पहुंचने के कारण यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से पौधे हैं, ये परजीवी पौधे हैं, आर्किड और ब्रोमीलाइड। टुंकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि जो अमेज़न बेसिन के जो ये वन हैं ये बहुत ज़्यादा विविधता से प्रचुर हैं, बहुत ज़्यादा विविधता इनके अंदर है। यहाँ पर जो है ये टूकन, गुंजन पक्षी और रंगीन प्रजाति वाले पक्षी पाए जाते हैं, बड़ी चोंच वाले जो है पक्षी पाए जाते हैं। अगर हम प्राणियों की बात करें तो बंदर है, स्लॉथ है, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा सांपों की अलग अलग जातियाँ, ठीक है, वो भी इन वनों में पाई जाती है, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ। ये बहुत ही आप कह सकते हो बड़े और खतरनाक जो है सांप हैं, जो सभी इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। तो इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो अमेज़न के वन हैं वो अलग अलग जैव विविधता के जो है उसमें प्रचुर मात्रा में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, वर्षा वन के निवासी। तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ठीक है, छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्ष काट लेते हैं और उसी में जो है फसल उगाते हैं, जिसको हम कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहते हैं। यानी वहाँ से जो पेड़ है उसको साफ करके वहाँ से उसको कर्तन कहेंगे और उनको जो है फिर क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करने लगते हैं। तो इस कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक है, तो यानी जो पुरुष है वो शिकार के लिए जाते हैं और मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, पीछे से फसलों का, घर का ध्यान रखती हैं। इनका मुख्य भोजन जो है वो क्या है, मैनियोक है, जिसे क्या कहा जाता है, कसावा कहा जाता है। और यह जैसे आलू होता है ज़मीन के अंदर, उसी तरह से ये कसावा या मैनियोक भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी उगाया जाता है। तो ये यहाँ की क्या हो जाएंगी, ये यहाँ की मुख्य फसलें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं।
ठीक है। और कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर उगने वाली फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं, जैसे टेपियोका है, अनानास, शकरकंद, कॉफ़ी, मक्का, कोको, ये फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं ताकि पानी जो है वो ना ठहरे, ठीक है। उसके बाद अमेज़न बेसिन के जीवन में बदलाव। देखिए 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया, ठीक है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर एक नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती जो है वो करते रहे हैं। क्लियर। तो यानी जो है 1970 में क्या हुआ, ट्रांस अमेज़न महामार्ग जो है बन गया और वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना क्या हो गया, एक तरह से संभव हो गया। और उससे जो अमेज़न बेसिन के लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आया और उन जो स्थान है उन पे पहुंचने के लिए हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टरों का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, यानी विकास हो रहा है तो जो वन है उनको भी क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग जो है वो लुप्त होता जा रहा है। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो वनों के ना होने के कारण क्या है कि वहाँ की ज़मीन, पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण वहाँ की ज़मीन, ऊपर की ज़मीन जो है वो बह जाती है और क्या है कि वो जो ज़मीन है वो किस में बदल रही है, बंजर भूमि में बदल रही है। उसके बाद है कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्ष और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। तो कर्तन और दहन की पद्धति जो है बताई गई है, पहले वहाँ की झाड़ियों को काटकर भूमि को बिल्कुल एकदम साफ किया जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है। जलाने को हम दहन कहेंगे, काटने को कर्तन कहेंगे, ठीक है। जिससे होता क्या है कि जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और ज़मीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को फिर छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ कर दिया जाता है। इसी बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वहाँ के लोग हैं वो खेती करते हैं और इस तरह से की जाने वाली खेती को हम कर्तन एवं दहन खेती कहते हैं। उसके बाद अब देखिए आपको बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं। तो देखिए अमेज़न बेसिन के लोग जो है आलू, टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको एवं शकरकंद आदि फसलें उगाते हैं। तो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा कि ये सारी फसलें जो है अमेज़न बेसिन के लोगों द्वारा उगाई जाती हैं। सेकंड है वर्षावनों के लुप्त होने का कारण बताइए। तो विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो विकास की क्या हो रही है, विकास की गतिविधियों के कारण जो वर्षावन है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है क्योंकि यहाँ पक्षी जैसे टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति आदि मौजूद हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा और हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन जो है वो असाधारण रूप से समृद्ध है।
तो ये थी आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।